जादुई गाय। रामदीन नाम का एक किसान ढोलकपुर गांव में रहता था। रामदीन के दो बेटे थे, बड़ा बेटा कुंदन और छोटा बेटा चंदन। रामदीन दिन भर खेतों पर बहुत मेहनत करता था। उसका साथ उसका बड़ा बेटा कुंदन भी देता था। छोटा बेटा चंदन अब स्कूल में ही पढ़ता था। पूरा परिवार सुख से दिन बिता रहा था। तभी एक दिन अचानक ही रामदीन की खेतों पर काम करने के दौरान तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। और रामदीन का परिवार उसकी मृत्यु के पश्चात पूरी तरह टूट गया। बड़ा बेटा कुंदन बहुत ही लालची स्वभाव का था। पिता की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ हथियाने की सोची और बंटवारे के लिए पंचायत में चला गया। मुखिया जी, मैंने भी अपने पिता के साथ खेतों पर बहुत मेहनत की है, इसलिए बड़ा खेत मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा बड़ा परिवार है। मेरे खर्चे भी ज्यादा हैं और चंदन का क्या है, वह तो एक अकेला है, उसको तो थोड़े में भी काम चल जाएगा। देखो बेटा कुंदन, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, पंचायत में बराबर का इंसाफ होता है। कहो बेटा चंदन, तुम्हें अपने हिस्से में क्या चाहिए? मैं क्या कहूँ मुखिया जी, बड़े भैया जो कहते हैं वह ठीक है, आप वैसा ही कर दीजिए, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। चलो ठीक है भाई, अगर दोनों भाइयों की सहमति है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह दोनों भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। कुंदन ने सबसे बड़ा वाला खेत और सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और वहीं चंदन के हिस्से में एक छोटा सा खेत और एक बीमार गाय ही आए। अब दोनों भाइयों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। पहले तो चंदन स्कूल जाता था, पढ़ता लिखता था। अब उस पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई थी। अब अपना खर्च चलाने के लिए उसने भी अपने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। पर वह कितनी भी मेहनत करे फिर भी उसके खेत में अच्छे से फसल उग नहीं पाती थी। ज्यादातर फसल खराब हो जाती थी। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? इतनी मेहनत के बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लग पाता। खेतों में ढंग का अनाज नहीं उगता जिससे बेचकर कुछ पैसे आ जाए। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। चंदन पहले ही बहुत परेशान था, फिर अब उसकी गाय भी बीमार हो गई। अरे ये क्या हो गया गैया को? कल तक तो अच्छी भली थी, आज सुबह से कुछ खा भी नहीं रही है। लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है इसका इलाज करा सकूं। ऐसा करता हूँ, कुंदन भैया से कुछ पैसे मांग लेता हूँ इसके इलाज के लिए। कुंदन भैया, कुंदन भैया। अरे भाई चंदन, कैसे आना हुआ? भैया मेरी गैया बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे मुझे, जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। ऐसा है भाई चंदन, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और तुम अकेले कमाने खाने वाले हो, फिर भी तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं पड़ पाता और मेरा तो परिवार भी है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। भैया पैसे कहाँ से आए? जो जमीन मुझे हिस्से में मिली है वह पूरी तरह से बंजर है, कितनी भी मेहनत कर लो उस पर कुछ नहीं उगता। क्या मतलब है तेरा कि मैंने तेरे साथ धोखा किया है? तूने कभी खेती बाड़ी का काम मन लगाकर सीखा ही नहीं, जो तुझे पता हो कि फसल कैसे बोई और उगाई जाती है। और इस तरह चंदन मायूस होकर अपने घर वापस आ गया और उसने देखा उसकी बीमार गाय बहुत ही बुरी हालत में है। वह ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहा था कि किसी तरह उसकी गाय बच जाए। बेटा, मुझ बुढ़िया की मदद कर दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे अब मैं इनको क्या खिलाऊं? यहाँ तो मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं इनकी मदद कैसे करूं? बेटा बेटा, कुछ तो दे दो। हाँ हाँ अम्मा, भीतर आ जाइए। चंदन के पास जो भी रूखा सूखा था वही उसने बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे दिया। अम्मा मेरे पास कुछ और तो नहीं है, बस ये प्याज रोटी है, आप खा लीजिए। बेटा, तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम नहीं खाओगे क्या? अब मैं क्या बताऊं इनको कि मेरे घर में यही 2 रोटी और प्याज है। नहीं अम्मा, आप खा लीजिए, मैं पहले ही खा चुका हूँ। पर बूढ़ी अम्मा जानती थी कि चंदन झूठ बोल रहा है, उसके पास बस इतना ही खाना था। खाने के बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा तुम्हारी गैया को क्या हुआ है? ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊं अम्मा, 2 दिन से बहुत बीमार है, कुछ खा भी नहीं रही है।
बेटा, किसी वैद्य को नहीं दिखाया तुमने? नहीं अम्मा, मुझ गरीब के पास पैसे ही नहीं है कि इलाज करवा सकूं। बेटा, मेरे पास यह कुछ बीज है, यह तुम अपनी गैया को चारे के साथ खिला दो, तुम्हारी गैया पूरी ठीक हो जाएगी, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और वह ज्यादा दूध देना शुरू कर देगी। तुम देखना, तुम्हारी यह गैया एक जादुई गाय बन जाएगी। और बेटा, इसके गोबर को अपने खेतों में डाल देना, फसलें भी अच्छी होंगी। वही चारा फिर अपनी गाय को खिलाना, इससे गैया का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। और इस तरह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। चंदन ने वैसा ही किया, बीज गैया को चारे में मिलाकर खिला दिए। और अगला ही दिन, अरे ये गैया मेरी ही है क्या? ये तो कितनी स्वस्थ लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कल इतनी बीमार थी। अब फटाफट इसका दूध दो लेता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। उस दिन गैया ने पहले से ज्यादा दूध दिया। यह देखकर चंदन बड़ा हैरान हो गया। अरे वाह, आज तो गैया ने 2 बाल्टी भरकर दूध दिया है, वरना पहले तो सिर्फ आधी बाल्टी ही दूध मिलता था। अब इतने दूध का मैं क्या करूँगा? इसे जाकर हलवाई को बेच देता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे खेती के लिए और बीज ले आऊंगा। पर जाने से पहले गैया को और चारा दे जाता हूँ। अरे ये क्या, गैया ने सोने वाला गोबर दिया है? ये तो सचमुच सोना है। इसका मतलब उस बूढ़ी अम्मा के चमत्कार से मेरी ये गाय जादुई गाय बन गई है। अब चंदन रोज ही गैया का दूध निकालता और हलवाई को बेच आता और उस गोबर से सोना अलग करके सुनार को बेच देता। बाकी का बचा हुआ गोबर अपने खेतों में खाद के रूप में डाल देता। देखते ही देखते उसके बंजर खेतों में भी लहलहाती फसल हो गई और वही चारा वह गैया को खिलाता रहा। और जल्द ही चंदन इतना खुशहाल हो गया कि उसने पक्का घर बना लिया और 1-2 गैया और भी खरीद ली। अरे ये मूर्ख चंदन कल तक तो मेरे पास पैसों के लिए रोता हुआ आता था, अब इसको कौन सा खजाना मिल गया है कि इसने इतनी तरक्की कर ली। इसके बंजर जमीन में भी इतनी फसल उगने लगी है। छोटा खेत होने के बावजूद भी इसकी फसल मेरे से ज्यादा हो रही है। पता करना पड़ेगा आखिर क्या मामला है। अजी, क्या सोच रहे हो? यही कि चंदन के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। अजी, सोचना क्या है, उसकी गाय ही वजह है इन सब की। सुना है किसी अच्छे वैद्य से दवाई दिलाई है उसने और वह तो एकदम जादुई गाय बन गई है। तो ठीक है, इसकी गाय का ही कुछ के इलाज कर देते हैं। यही सोचकर कुंदन और उसकी पत्नी रात को चोरी छुपे चंदन के घर चले गए। वहां जाकर कुंदन ने अपने साथ लाई हुई दवाई गाय को खिलाने की कोशिश की, पर गाय ने दवाई तो क्या ही खानी थी, उल्टा गाय ने ही उसे घायल कर दिया। अरे भाई मर गया, कोई तो बचाओ मुझे, ये गैया तो पागल हो गई है। अरे कोई है क्या? कोई बचाओ हमें। अरे भाभी भैया, इतनी रात को आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये आपके हाथ में क्या है? वो दवाई? नहीं नहीं, चंदन कुछ नहीं है। ओह, तो आप मेरी गैया को मारना चाहते हो। आपने धोखे से पिताजी की सारी जमीन अपने पास रख ली। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं आपकी शिकायत पंचायत में करूँगा और गैया को मारने के अपराध में आपको गाँव ही छोड़ना पड़ जाएगा। कुंदन और उसकी पत्नी चुपचाप वहाँ से चले गए और अब चंदन अपनी गैया से बहुत प्रेम करता और उनकी बहुत सेवा करता। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।